चीन पाकिस्तान पर मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। चीन के षड्यंत्रों पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन। भारत ने चीन को ठोकने के लिए तैयार की एक नई फोर्स। इस फोर्स का मुकाबला चीन क्या कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। आज चीन के खिलाफ हम मोदी सरकार की जिस तैयारी के बारे में आपको जानकारी देंगे, यकीन मानिए आप भी मोदी सरकार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत की एक और तैयारी के बारे में जानना होगा। दरअसल भारत में मोदी सरकार तालिबान और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह से चीन और पाकिस्तान उछल कूद रहा है, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि भारत उनके इस वार के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। अब तक भारत सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए रूस, इजराइल और फ्रांस से एक से बढ़कर एक हथियार ला चुका है। साथ ही भारत के डीआरडीओ ने भी अपनी कमाल की टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंकाते हुए ऐसे ऐसे हथियार डिजाइन कर लिए हैं जो अमेरिकी रूसी हथियारों से किसी भी एंगल से कम नहीं हैं। वहीं इसके अलावा दुश्मन की हर छोटी से छोटी हरकत की बिल्कुल सटीक जानकारी देने के लिए भारत का इसरो और उसमें काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक सटीक जानकारी दे रहे हैं। यानी इस वक्त भारत चीन, पाकिस्तान और तालिबान तीनों मोर्चों पर दुश्मन पर हमला बोलने और जीत की गारंटी देने के लायक है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार इतने में ही संतुष्ट होने वाली कहां है। कुछ ही दिन पहले एलएसी की वो घटना सुनी होगी जब पैंगोंग झील के पास हजारों सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों पर अचानक भारतीय सेना पर हमला बोला था। तब भारत की एक सीक्रेट फोर्स ने चीनी सेना की ऐसी धुलाई की थी कि चीनी सैनिक पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। भागकर पीठ दिखाने वालों में एक चीनी कर्नल भी था, जिसका बाद में जिनपिंग सरकार ने कोर्ट मार्शल कर दिया था। यह सीक्रेट फोर्स थी भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसकी युद्ध कला सबसे अलग है। अब इस फोर्स का नाम सुनते ही चीनी सेना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मोदी सरकार ऐसी ही एक और फोर्स तैयार कर रही है जो एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से भी अधिक ताकतवर होगी। आपको वीडियो में बताएंगे भारत की इस खूंखार फोर्स के बारे में, और ये भी बताएंगे कि भारत इस फोर्स का इस्तेमाल कहां और कैसे करने वाला है। तो बने रहिए वीडियो पर। भारत की नई फोर्स को देखकर चीन और पाकिस्तान में हड़कंप। भारतीय सेना की शौर्य की गाथा किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की दिलेरी देखी है। आने वाले समय में भारतीय सेना और ज्यादा मजबूती और दमखम के साथ तैयार होने वाली है। इस वक्त चीन के साथ भारत का बड़ा पंगा चल रहा है, इसलिए बेहद जल्द या यूं कहिए अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर सेना में एक ऐसे शानदार ग्रुप या फिर फोर्स बनाने की तैयारी हो रही है जो जरूरत पड़ने पर हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहेगा। इस ग्रुप के जवान एक आदेश पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल भारतीय सेना में जवानों का एक ऐसा ग्रुप बनाने की तैयारी है जो युद्ध की स्थिति में एक आदेश पर तोप, टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ हर स्थिति के लिए तैयार होगा। भारतीय सेना IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए इस फोर्स को तैयार किया जा रहा है कि किसी भी हथियार को चलाना जानती हो। अब आप ये समझिए कि इस फोर्स को उतारने के बाद भारत की युद्ध कला कैसे बदल जाएगी और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा। दरअसल इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड यानी IBG बनने के बाद भारत की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 8 से 10 हजार जवान शामिल होंगे। ये किसी भी परिस्थिति में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। इस ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर, टैंक और तोप जैसे हथियार रहेंगे। फिलहाल इन सब के लिए सेना में अलग अलग रेजिमेंट हैं, लेकिन IBG के जवान इन सब को ऑपरेट करेंगे। इस ग्रुप के साथ ही भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति के बराबर आ खड़ा होगा और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मन देशों की सेना पर केवल यह ग्रुप ही भारी पड़ेगा। भारतीय सेना IBG बनाने की तैयारी में है। हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 8 से 10 हजार की संख्या में सैनिक होंगे। इस ग्रुप के जवान हेलीकॉप्टर, तोप, टैंक, सिग्नल सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। इंडियन आर्मी ने 2 साल पहले खुद को आधुनिक वॉरफेयर के लिए तैयार करना शुरू किया था और IBG की शुरुआत उसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। चीन से अगर युद्ध हुआ
तो पल भर में गेम बदल देंगे भारत के ये योद्धा। अगर मौजूदा समय की बात करें तो वर्तमान में सेना में युद्ध जैसी स्थिति के लिए सबसे बड़ा संगठन कोर होता है, जो कई डिवीजन में बटा होता है। इस डिवीजन में कई ब्रिगेड होती हैं और ब्रिगेड में कई बटालियंस होती हैं। जैसे टैंक के लिए अलग रेजिमेंट होती है, सिग्नल के लिए भी अलग रेजिमेंट होती है। इंडियन आर्मी के पास हेलीकॉप्टर के लिए भी अलग विंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी में अभी कुल 40 डिवीजन हैं, जिनमें 3 आर्म्ड यानी टैंक और 2 आर्टिलरी यानी तोपखाने के डिवीजन हैं। यानी इनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग जवान चाहिए, यानी हर काम के लिए अलग जवान। लेकिन आईबीजी के जवान ऑलराउंडर होंगे। वो चीन को किसी भी हथियार से पीछे धकेलने का हुनर जानते हैं। मौजूदा व्यवस्था में जब युद्ध के हालात होते हैं तो अलग अलग रेजिमेंट को इकट्ठा किया जाता है और इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें समय भी लगता है, लेकिन आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड बनने के बाद यह समस्या दूर होगी। एक कॉल पर जवान इकट्ठा होंगे। चीन से अगर तनाव बढ़ता भी है तो इस ग्रुप को फैसले लेने की पूरी छूट है। आईबीजी में सेना से जुड़े सारे डिवीजन होंगे और ये सीधे कोर के अंडर होंगे। इस व्यवस्था में कार्रवाई के लिए फैसले लेने में कम से कम समय लगेगा। डिवीजन की ही तरह आईबीजी को भी मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करेगा। आईबीजी का एक ग्रुप युद्ध लड़ने के लिए जमीन से आसमान तक तुरंत तैयार रहेगा। इंडियन आर्मी 2 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने जा रही है। ये बैटल ग्रुप उत्तर और पूर्व में बनाए जाएंगे। उत्तर में जो ग्रुप होगा वह पाकिस्तान या चीन से युद्ध की स्थिति बनने पर तैयार रहेगा। वहीं पूर्वी सीमा पर भी चीन से खतरे को देखते हुए आईबीजी का गठन किया जाएगा। खैर दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने ये बहुत ही स्पेशल फोर्स तैयार करने का फैसला किया है। अगर आपको मोदी सरकार का ये फैसला सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भारत को कितना मजबूत किया है। इस संबंध में जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताएं।